हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ईशांत कुमार। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का 5वां टॉपिक रिवाइज करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 टॉपिक रिवाइज कर लिया है। पहला टॉपिक था हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तीसरा था हाइड्रोलिसिस और चौथा था ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर सजेशन में भी आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग फजांस रूल रिवाइज करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम लोग का आए वो आप तक पहुंच जाए। अगर आप लोगों को जेईई नीट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग को कोई सजेशन देना है, फीडबैक देना है तो गूगल फॉर्म अटैच्ड है, उसमें आप लोग सजेशन या फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फजांस रूल हम लोगों को कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड के बारे में बताता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका है, जब कटायन और अनायन एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है और कटायन और अनायन के जो न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसको हम लोग एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। ये वाइट वाला जो बॉल है वो कटायन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो ब्लू कलर का बॉल है वो एनायन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आप देख ही सकते हैं। तो कटायन और अनायन एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और साइमल्टेनियसली क्या होगा, इनके जो न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, अनइक्वल अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के कारण एनायन का शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ अनायन। ये कटायन है और ये डिस्टॉर्टेड अनायन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ अनायन। नेक्स्ट पॉइंट है, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा आयनिक कंपाउंड में। स्मॉल कटायन जो है कोवेलेंट कैरेक्टर को फेवर करता है, यानी जितना ज्यादा छोटा कटायन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कटायन ए सबसे बड़ा है, कटायन बी उससे छोटा है, कटायन सी उससे छोटा है और कटायन डी सबसे छोटा है। तो जैसे जैसे कटायन का साइज घट रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अनायन जितना बड़ा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। ये एनायन सबसे छोटा है, इसके बाद ये उससे थोड़ा बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। चार्ज चाहे कटायन पे ज्यादा हो या अनायन पे ज्यादा हो, दोनों ही कोवेलेंट कैरेक्टर को फेवर करते हैं। अगर दो कटायन है जिसका चार्ज सेम है और साइज कंपेरेबल है तो पोलराइजिंग पावर उसका ज्यादा होगा जिस कटायन का स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, इन कंपैरिजन टू ऐसे कटायन जिनका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो। अब स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट सेल में, उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट सेल में, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग फर्स्ट ए ग्रुप और 11th ग्रुप का पोलराइजिंग पावर कंपेयर करेंगे। तो जब भी कंपैरिजन हो फर्स्ट ए ग्रुप में और 11th ग्रुप में, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा 11
ग्रुप का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा रखेंगे। और अगर हम सेकेंड ए ग्रुप और 12th ग्रुप का बात करें तो इसमें क्या होगा, 12th ग्रुप का पोलराइजिंग पावर हमेशा ज़्यादा होगा। अब हम लोग आयनिक पोटेंशियल के बारे में देखेंगे। आयनिक पोटेंशियल जो है वो बेस्ट क्राइटेरिया है कैटायन के पोलराइजिंग पावर को कंपेयर करने के लिए। ऐसे कैटायन जिनका साइज अलग हो और चार्ज भी अलग हो। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है आयनिक पोटेंशियल फाई इक्वल टू KQ/R। अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी के टर्म्स में बात करें तो आयनिक पोटेंशियल जो है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है LiCl, RbCl, BeCl2 और MgCl2 में हम लोग को ग्रेटेस्ट और लीस्ट आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन है RbCl2 एंड MgCl2, दूसरा है LiCl एंड RbCl, तीसरा है MgCl2 एंड BeCl2 और चौथा है RbCl एंड BeCl2। तो सबसे पहले हम लोग कैटायन पे चार्ज देख लेते हैं क्या क्या है। LiCl के केस में लिथियम पे +1 चार्ज, RbCl के केस में रुबिडियम पे +1 चार्ज, BeCl2 केस में बेरिलियम पे +2 चार्ज, MgCl2 के केस में मैग्नीशियम पे +2 चार्ज। हम लोगों ने कोवेलेंट कैरेक्टर में देखा था कि अगर चार्ज ज़्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। और अगर साइज का बात करें तो स्मॉलर कैटायन और लार्जर एनायन जो है कोवेलेंट कैरेक्टर को फेवर करता है। लेकिन आयनिक कैरेक्टर के केस में उल्टा हो जाएगा। आयनिक कैरेक्टर के केस में क्या होगा कि अगर चार्ज कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा और लार्जर कैटायन एंड स्मॉलर एनायन फेवर्स आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले तो चार्ज देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चार्ज को मानते हुए, क्योंकि Cl का साइज तो सेम ही है, साइज किसका डिफरेंट होगा, कैटायन का। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज वेरी कर रहा है और कैटायन का साइज वेरी कर रहा है। तो अगर चार्ज कम है तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो चार्ज कम किस पे है, एक तो LiCl पे और एक RbCl पे। तो पहले इन दोनों को देखेंगे हम। इन्हीं दोनों में से एक होगा जिसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो LiCl और RbCl में चार्ज तो सेम है। तो अब हम लोग जो है कैटायन का साइज कंपेयर करेंगे। लिथियम और रुबिडियम में साइज बड़ा किसका है, साइज बड़ा है RbCl का। किसका साइज बड़ा है, RbCl का साइज बड़ा है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर किसका हो जाएगा, RbCl का। और अगर लिस्ट का बात करें तो लिस्ट किस पे होगा, जिसका कैटायन का साइज छोटा हो और चार्ज भी ज़्यादा हो। तो इन दोनों पे चार्ज ज़्यादा है और इन दोनों में से कोई एक होगा जो लिस्ट आयनिक कैरेक्टर का होगा। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में साइज किसका छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है बेरिलियम का साइज छोटा होगा। तो BeCl2 जो है लिस्ट आयनिक कैरेक्टर का होगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। और ये क्वेश्चन जेईई में 2014 ऑनलाइन वाले में आया था। सेकेंड क्वेश्चन है द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज और आर। तो सबसे पहले पोलराइजेबिलिटी होता क्या है, एनायन का कैटायन के तरफ खींचे चले जाने की टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। और एक होता है पोलराइजेशन पावर। तो कैटायन का एनायन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन पावर। इसका ये ऑप्शन है। तो पोलराइजेबिलिटी जो होगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा, जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं
I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। सबसे बड़ा कौन है इसमें? I माइनस, उसके बाद Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। तो यही ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें पोलराइजेशन पावर की, तो वो कैटायन के लिए होता है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे कैटायन का साइज घटेगा वैसे वैसे पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है, आयनिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विल बी हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आयनिक पोटेंशियल जो है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन है CaCl, दूसरा है MgCl2, तीसरा है AlF3 और चौथा है SF6। तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लोग चार्ज देख लेते हैं पहले, इस पे क्या चार्ज होगा। CaCl केस में CS पे चार्ज क्या होगा? +1। MgCl2 केस में Mg पे चार्ज कितना होगा? +2। AlF3 में Al पे चार्ज कितना होगा? +3। और SF6 में S पे चार्ज कितना होगा? +6। तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो चार्ज जिसका ज़्यादा होगा उसका आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, CaH2, BeH2 और BaH2 में हम लोगों को आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। तो आयनिक कैरेक्टर जो है किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे और साइज पे। अगर चार्ज कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और लार्जर कैटायन एंड स्मॉलर एनायन फेवर्स आयनिक कैरेक्टर। तो पहला ऑप्शन है BeH2 लेस देन CaH2 लेस देन BaH2, दूसरा है CaH2 लेस देन BeH2 लेस देन BaH2, तीसरा है BeH2 लेस देन BaH2 लेस देन CaH2 और चौथा है BaH2 लेस देन BeH2 लेस देन CaH2। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चार्ज सब पे सेम है, सब पे +2 चार्ज ही है, और एनायन भी सब में सेम है, हाइड्रोजन ही एनायन के तौर पे है। तो हम लोग कंपेयर क्या करना है? कैटायन के साइज को कंपेयर करना है हम लोगों को। तो कैल्शियम, बेरिलियम और बेरियम में सबसे छोटा कौन होगा? बेरिलियम, उसके बाद कैल्शियम और फिर बेरियम सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज़्यादा BeH2, उसके बाद CaH2, फिर लास्ट में BeH2। क्यों? क्योंकि लार्जर कैटायन फेवर्स आयनिक कैरेक्टर एंड स्मॉलर एनायन फेवर्स आयनिक कैरेक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A। ये क्वेश्चन नीट UG 2018 में आया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और बाहर जाने से पहले मास्क जरूर लगा के जाएं। अगर आप लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसको शेयर कर दें। अगर आप लोग को कोई डाउट है JEE नीट से रिगार्डिंग तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग को कोई सजेशन देना है, फीडबैक देना है, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म अटैच्ड है, उसमें आप लोग सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।